हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे नहीं पता मैं इस वीडियो को बनाने की हिम्मत मेरे अंदर कहाँ से आई, पर मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो मतलब यूट्यूब ने मेरे साथ क्या किया पता है, मैंने जब चैनल बनाया था स्टार्टिंग में, तो क्या होता है कि आपको उसका जो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट करना होता है, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे। तो जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा मेरा जब कंप्लीट हुआ तो मैं खुशी से पागल हो गई थी मतलब। तो मैंने भी डाला मोनेटाइज अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको एडसेंस का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एडसेंस का अकाउंट बना के फिर उसके बाद आपके जब $10 हो जाते हैं तो फिर आपका एडसेंस का पिन आता है। तो मेरा भी आया था और मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे जब ये आया। तो मेरा तो बाप रे पूछो ही मत, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था। पर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है। मुझे मेल आता है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है। मुझे ये क्या हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया। उस टाइम पे मुझे पता चला कि डिप्रेशन क्या होता है, दुख क्या होता है, कि इंसान एक पल में बिखरना, कहता है ना, टूट कर बिखरना किसे कहते हैं, वो टाइम पे मैंने जाना था कि कैसे। पर मैंने रीअप्लाई किया यूट्यूब से और यूट्यूब ने मुझे कोई वैलिड रीज़न दिया ही नहीं। मुझे ये कोई वैलिड रीज़न लगा ही नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं था कि क्या हुआ है आपके चैनल के साथ, क्या नहीं। और फिर अचानक से मेरा चैनल डिलीट हो जाता है और वो मेरे लिए सदमे जैसा था। मुझे समझ में ही नहीं आया। फिर मेरी हिम्मत पूरी टूट गई तो मैंने मेहनत करना ही छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर उस जाने दिए थोड़े साल। फिर ये 2025 में मैंने न्यू चैनल खोला। मैंने सोचा कोशिश करके देखते हैं इस बार, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा, पर मैं सोचा कि कोशिश करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो वही यही था, मुझे यही बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ। और तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अब से वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। मेरी चीकू के साथ, मेरी जो पैरट है उसके साथ मैं वीडियोस डालना चालू करूँगी, व्लॉग्स बनाना चालू करूँगी। तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करो और पहले मेरे साथ जो हुआ वो ना हो इस बार। मुझे बस इतनी सी उम्मीद है। और मैं बताती हूँ अपने बारे में, अगर मैं कुछ बताऊँ तो ये देखो मैं बताती हूँ आपको। तो 18-18 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं रहती है और जब लाइट आती है तो ये ऐसे पावर बहुत डिम होता है, इसलिए लाइट लपजब करने लगती है। और बहुत बार ट्यूबलाइट तो उड़ ही जाती है, मतलब ऐसे ही लाइट आ जा करती है, तो फिर ऐसे ही होता है। और ये पंखा कुछ ऐसे चलता है, गर्मियों में तो हवा ही नहीं लगती है। ये लगता है आपको पंखे की कुछ हवा आती होगी, ज़रा भी हवा नहीं लगती है, तो वही प्रॉब्लम होती है। और ये बारिश का टाइम जब आता है ना, तो ये हमारी अभी बारिश हो रही है, अभी थोड़े मई चालू हो गया है तो बारिश होने लगी है। तो ये हमारे घर की जो दीवारें हैं, सारी सारी दीवारें ऐसी गीली हो जाती है, पूरी भेद वाली हो जाती है। और ये तो दीवारें ही नहीं, हमारा जो ज़मीन होती है जिस पे बैठते हैं वो भी पूरी पसीजने लगती है, बार बार पोछा लगाना पड़ता है। तो और ये जो है वो लाइट्स के बटन है, यहाँ पे करंट लगने लगता है, तो लकड़ी का यूज़ करके इसको ऑन ऑफ करने पड़ता है। ये देखो, ये मैं दिखा रही हूँ, ये पूरी पूरी दीवार इतनी गीली हो जाती है, ऐसे ही पूरा गीला 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 एकदम, कहते हैं ना, मन भी पूरा चिड़चिड़ा होने लगता है। और अगर आप देखोगे तो मेरे पीछे की दीवार भी गीली हो चुकी है। मतलब इसका यहाँ पे यही एक ऐसा ही है। तो बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मतलब थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ उनकी लाइफ में, कि उनको जो दुख सह रहे वो दुख ना सहे, मतलब उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वही अब से मैं ब्लॉग्स डालना चालू करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मेरी वीडियोस देखो। और मैं ब्लॉग्स डालना अब चालू करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस।